बाल सही कर लें। आज हेड वॉश किया था तो झबरा हो रखा है बाल। चलो ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शीतल है। जो लोग जानते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग नहीं जानते हैं वो प्लीज़ अब जान जाएं। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा। आजकल बहुत लोग हैं जो किसी न किसी वजह से या तो अकेले हैं या फिर अपनी लाइफ को अकेले बिताना भी चाहते हैं। प्लान कर रहे हैं कि हम अकेले ही खुश रहें और अकेले ही अपना लाइफ को फुल फिल्ड बनाएं। तो बस उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको प्यारे प्यारे इतने सुंदर नुस्खे देंगे कि आपका जीवन सुंदर और खुशहाल हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि कुछ तो ऐसा मिलेगा ना जो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐड ऑन करेगा। तो इसलिए एंड तक बने रहना। अकेले रहने का पहला फ़ायदा ये है कि जब आप अलोन होते हैं या फिर अकेले होते हैं या फिर आपके आसपास बहुत लोग नहीं होते हैं, आपका सर्कल भी बहुत बड़ा नहीं होता और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हैं कि आप अपने फ्रेंडशिप को या फिर फैमिली में इन्वॉल्व ज़्यादा हों, तो उसका पहला फ़ायदा ये है कि आपको अपनी चीज़ें करने के लिए समय अच्छा खासा मिलता है और आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दे पाते हैं। एट द एंड हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो वो करके खुश हो या नहीं हो। अगर आप लोगों के चक्कर में पड़ के, उनके साथ समय बिता के, उनकी खुशियों का ध्यान रख कर खुश नहीं हैं, तो बेहतर है कि आप अकेले रहें और अपना समय अपने कामों में दें। क्योंकि एक वक्त के बाद ऐसा आएगा कि वो सब लात मार के निकल जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, और तुम मर रहे हो या जी रहे हो किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बेहतर होगा कि अपना काम करो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो और उस पर वर्क करो। अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट समझो और उस पर इन्वेस्ट करो। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम अकेले हो, तो तुम्हारे पास और ज़्यादा टाइम होगा ना, क्योंकि तुम लोगों में घिरे हुए नहीं हो। तो आप अपना समय सही जगह दें, ना कि गलत लोगों में, गलत कामों में और गलत संगत में। नाउ नंबर 2, जब हमारे पास ज़्यादा समय होता है तो हम ये सोच पाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। एक तरीके से हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर पाते हैं। और अगर हम अपना सारा टाइम जो है ऐसे ही, आजकल तो लोग वैसे रील देख देख के लेटे लेटे बाथरूम में निकाल देते हैं। यू नो एक एडिक्शन है। आप सोचते हो कि आप 10 मिनट फ़ोन चलाओगे, उसमें 2 घंटा कब निकल जाता है किसी को नहीं पता चलता। तो एकदम से तो कुछ नहीं छूटने वाला। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो ये सारे एडिक्शन होते हैं, अगर सोचोगे ना कि आप कल से बिल्कुल एकदम राइट टाइम में जाएंगे, वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा। बस अपने आप को थोड़ा बेवकूफ़ बनाना सीखना पड़ता है। वो इस तरीके से कि जब भी तुम्हारा मन करे कि यार ये फालतू काम है, चलो ये कर लो, या फिर रील ही देखना है तो रील देख रहे हैं, या फिर मोबाइल चला रहे हैं, तो अपने आप को बोलो कि पहले जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, पहले जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम है, पहले वो करो। उसके बाद पूरा दिन खाली बैठ के एकदम क्लियर हो के मोबाइल देखो। कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहने वाला तुमसे। एटलीस्ट तुम्हारी अपनी जो लाइफ है उसमें तुम कुछ ऐड ऑन तो करोगे हर दिन। तो इसलिए ये जो माइंडफुलनेस का जो गेम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंसान अपने आप को बेवकूफ़ बनाना सीख जाए, जब तुम्हारा मन जो कहे वो करना ना हो, बल्कि वो करो जो ज़रूरत हो, जो उस समय के लिए ज़रूरी है और जो तुम्हारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, उससे तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। वरना सच में आजकल मोबाइल ने तो सबकी लाइफ ख़राब कर रखी है। ये जो चीज़ है ना, ये तुमने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जितने भी लोग कम सर्कल में रहते हैं, जिनका सोशल सर्कल कम है, जो लोग कम बात करते हैं, एक तरीके से वो लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं। वो लोग इंसानों को भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बोलना या बकना नहीं होता, वो सुनते हैं। और जब वो सुनते हैं ना, तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। और इससे इनका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप समझ पाते हो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। आप उनकी गलतियों से भी सीख पाते हो, और आपको ये भी पता चल जाता है कि लाइफ में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो अगर आपके पास भीड़ कम है तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप लोगों को सुनना पसंद करोगे, ना कि हमेशा खुद ही बक बक करना या सुनाना पसंद करोगे। इनफैक्ट कोई अगर तुम्हारे पास बहुत देर तक बैठा भी रहेगा ना, तो तुम्हें शायद प्रॉब्लम होने लगे, या तुम्हें बहुत भीड़ भाड़ और हंगामे में दिक्कत होने लगे, क्योंकि एट द एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हें पीस चाहिए, तुम्हें अपने साथ समय बिताना है और खुद के साथ खुश रहना है। और अगर आप अकेले हैं तो जो टॉक्सिक लोग हैं, आप उनसे दूर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे कट ऑफ हो जाते हैं, जिसका लाइफ में अद्भुत फ़ायदा है।
इसलिए क्योंकि एक तो मेंटल पीस बना रहता है, दूसरी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके यूज़ की नहीं है वो आपके दिमाग में नहीं जाएगी, तो आपका दिमाग उस तरीके से आगे वर्क भी नहीं करेगा और आपको अपने लिए बेहतर और खूबसूरत समय मिल पाएगा जिसमें आप अपनी लाइफ के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हो। सो हमेशा बुरा नहीं होता अकेले रहना, और हमेशा ऐसा भी नहीं है कि तकलीफ़ देता है। डिपेंड करता है कि कौन उस सिचुएशन में कैसे बाहर निकलता है। देखो, हर लाइफ को जो टाइम होता है वो काटना होता है, ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उसको कैसे अच्छे तरीके से काटें या फिर बेकार तरीके से और घटिया और बेकार कर दें। एंड नाउ द नंबर 5, आप जितने ओरिजिनल रह सकते हो ना, आप उतने ओरिजिनल अकेले रह के ही हो सकते हो। कई बार लाइफ में इतने आर्टिफिशियल लोग मिलते हैं कि आप चाहो भी कि अपनी प्योरिटी, अपनी जो सच्चाई है उनके सामने रखो, तो भी आप नहीं रख सकते। आप कहीं ना कहीं उसको अपने तक ही रखते हो, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में कैसे ना तैसे आपका फ़ायदा उठाने के लिए ही बैठा है। लेकिन अगर आप अकेले हो, लेकिन अगर आप समय अपने साथ बिताना ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप अपनी प्योरिटी से, अपने ओरिजिन से कनेक्टेड रहते हो। और आई थिंक जो लोग अकेले रहना इन्जॉय करने लगते हैं वो वही लोग हैं जिन्हें ये पसंद है कि वो अपनी प्योरिटी में, वो अपनी ओरिजिन में रहें, वो एक अपना शेल बना लेते हैं और वो उसमें रहना पसंद करते हैं। तो अगर खुद के साथ हो तो खुश हो, अच्छी बात है, और इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। नाउ दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास इतना समय होता है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, बिलीव मी, कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा आप कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो और आप गॉड से भी कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाते हो। और वो चीज़ें ना करके पता चलती हैं, बोल के कह के नहीं। ये एक एक्सपीरियंस है जो आप फील कर सकते हो। और जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना, तो जो आपका माइंड का जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो भी बहुत चेंज होता है। आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, आप इंजॉय करते हो। इवन आपकी लाइफ में जो भी टाइम है, जैसा भी टाइम है, आपको इतनी हिम्मत रहती है कि बस जो भी है वक्त निकल जाएगा। और अच्छा वक्त जैसे निकल जाता है वैसे बुरा वक्त भी निकल जाता है। कोई भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो इफ़ यू वांट टू बी गेट मोर स्पिरिचुअल इन योर लाइफ, यू नीड टू गेट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, ताकि आप उसमें अच्छा महसूस कर पाएँ और अपनी लाइफ को फुलफिल तरीके से जी पाएँ। दिस वन इज़ द लास्ट वन, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, मैं अपनी लाइफ में बहुत टाइम तक बहुत अकेले रही हूँ, बहुत अकेले। एंड शुरुआत में ना मुझे जैसे ही पता चलता था कि अब कोई आसपास मेरे नहीं है या फिर मैं घर में अकेली हूँ, तो मुझे बड़ा एनजाइटी वाला इशू होता था। मुझे लगता था अरे अब मैं कैसे रहूँगी, मेरा टाइम कैसे कटेगा, और मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आती गई कि मुझे अकेले रहना पड़ता था, मैंने अपने आप को इस तरीके से इन्वॉल्व किया कि मैं अब उसी में खुश हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब अकेले रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं सर्वाइव बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, और मैं अपना वक्त अपने साथ बिताना भी बहुत पसंद करने लगी हूँ, और मैं खुश हूँ। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये बात है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अकेले हैं तो वो बहुत दुखी रहते हैं या फिर उन्हें लगता है ये बहुत बुरी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अपने आप को जैसा बना दो, जैसे ढाल दो, वैसे ही चलता है। और अगर आप अकेले रह सकते हो, अगर आप अकेले जी सकते हो, तो बिलीव मी, आप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा डर है, और जिसके अंदर से ये डर निकल गया, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकता है। तो इसलिए घबराने का नहीं, मस्त जीने का। लाइफ जितनी भी, जैसी भी, जो सिचुएशन आए उससे एकदम डट के बाहर निकलने का और एकदम मस्त जीने का। चलो बाय, अपना ख्याल रखना और दोबारा ज़रूर आना। फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आऊँगी आपका दिमाग खाने के लिए। थोड़ा दिमाग अपना मेरे लिए रखना। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।